आप देख रहे हैं मुजफ्फरनगर रेडियो समाचार बुलेटिन। अब पुराने जमाने का रेडियो नए अंदाज में। लॉकडाउन के चौथे दिन कोरोना संक्रमण के आंकड़ों में बढ़ोतरी सामने आई है। मंगलवार को 550 कोरोना पॉजिटिव केस सामने आए। शहर के अलावा जानसठ इलाके में कोरोना विस्फोट हुआ है। यहां 100 लोगों में कोरोना संक्रमण पाया गया है। 717 लोगों की कोरोना रिपोर्ट नेगेटिव आने के बाद उनको डिस्चार्ज किया गया है। अब जिले में 4709 एक्टिव केस रह गए हैं। शराब के शौकीनों के लिए बुरी खबर है। सरकार ने एक बार फिर कोरोना सेंस लगाकर शराब को महंगा कर दिया है। ऐसे में शराब और बियर की कीमतों में 10 रुपए से लेकर 40 रुपए तक की अधिक बढ़ोतरी की गई है। कोरोना का प्रकोप कम होने के बाद 1 अप्रैल से कोरोना सेंस हटाया था, जिससे शराब के दामों में कमी आई थी। कोरोना के हाहाकार के बीच योगी सरकार ने मीडिया जगत को राहत दी है। सभी पत्रकारों और उनकी फैमिली को फ्री वैक्सीन लगाने की घोषणा की गई है। स्वास्थ्य विभाग की टीम अखबारों के दफ्तर और चैनलों के ऑफिस में जाकर वैक्सीनेशन करेगी। सरकार ने पत्रकारों के लिए अलग से भी सेंटर बनाए हैं। समाज के सुख और दुख में भागीदारी करने वाले कई पत्रकारों को सही समय पर इलाज न मिलने के कारण जिंदगी से हाथ धोना पड़ा है। जिला पंचायत चुनाव की मतगणना सवालों में घिर गई है। प्रशासन द्वारा हरा दिए गए भाजपा के 2 उम्मीदवार अपनी जीत दर्ज कराने में कामयाब रहे। वार्ड 42 से डॉक्टर वीरपाल निरवाल और वार्ड 7 से तरुण पाल को मतगणना में पराजित घोषित कर दिया था। दोनों उम्मीदवार अपनी जीत को लेकर आश्वस्त थे। हंगामा होने के बाद दूसरी बार मतगणना कराई गई तो जबरन हराने की साजिश का भंडाफोड़ हो गया। दोनों उम्मीदवार मतों के आधार पर पहले से ही जीते हुए थे। जिलाधिकारी के आदेश के बाद भी पुलिस ने किराना की दुकानों को जबरन बंद करा दिया है। शासन के आदेशों के अनुपालन में जिलाधिकारी ने नई गाइडलाइन जारी की थी, जिसमें दवा, दूध के अलावा किराना की दुकानों को खोलने की छूट दी गई थी। आदेश के चलते शहर के किराना की दुकानें खोली गई थी ताकि जरूरतमंद खाद्य सामग्री खरीद सके। बावजूद पुलिस ने इन दुकानों को जबरन बंद करा दिया। यही नहीं, दुकानदारों से बदतमीजी भी की गई। सवाल उठता है कि डीएम के आदेश की अनदेखी आखिर क्यों की गई। यदि आप कोरोना संक्रमित हैं तो घबराने की जरूरत नहीं है। मेडिसिन किट आपको घर पर ही मिल जाएगी। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर संजीव बालियान ने जिले के लोगों के लिए एक नई पहल शुरू की है। उन्होंने कहा है कि अगर किसी को कोरोना है तो वो मेडिकल स्टोर की ओर ना भागे। संक्रमित व्यक्ति के घर पर ही कोरोना की 7 दिन की दवाई की व्यवस्था कराई जाएगी। फिलहाल 10,000 कोरोना मेडिसिन किट की व्यवस्था की गई है। इसके साथ ही भारत आयुर्वेदिक कॉलेज में चल रही डॉक्टर्स व नर्सिंग स्टाफ की कमी अब जल्द दूर होने वाली है। आयुर्वेदिक कॉलेज को अतिरिक्त 5 नए डॉक्टर व 25 नर्सिंग स्टाफ की व्यवस्था की जा चुकी है। साथ ही सभी कोविड अस्पतालों में करीब 500 और अतिरिक्त बेड बढ़ाए जा रहे हैं। मंत्री को उम्मीद है कि कोरोना की इस महामारी में वो सभी के सहयोग से व्यवस्थाएं दुरुस्त करने में कामयाब हो पाएंगे। चरथावल में स्थित एक फर्नीचर शोरूम में मंगलवार को अचानक आग लगने से इलाके में अफरा तफरी मच गई। मौके पर एकत्र लोगों ने आग बुझाने का प्रयास किया। बाद में दमकल कर्मियों ने आग पर काबू पा लिया। आग लगने के कारणों का पता नहीं लग पाया है। आग से काफी नुकसान होने का अनुमान लगाया जा रहा है। जिले में कोरोना का कहर बदस्तूर जारी है। रोजमर्रा लोग अपनी जान से हाथ धो रहे हैं। मंगलवार को शहर से बेहद ही दुखद खबर सामने आई। वरिष्ठ अधिवक्ता खजान सिंह चौहान की पत्नी व पुत्र वधू की एक समय के चलते ही मौत हो गई, जिससे परिवार में कोहराम मच गया। सिविल बार के अधिवक्ता खजान सिंह कोरोना संक्रमण के चलते 1 सप्ताह पहले ही दुनिया छोड़ गए थे। तब से उनकी पत्नी और पुत्र वधू मौत से जंग लड़ रही थी। थाना सिविल लाइन क्षेत्र में संधावली कट के पास मंगलवार सुबह एक युवक की मौत हो गई, जबकि उसकी मां गंभीर रूप से घायल हो गई। शहर के रामलीला टीला निवासी हलवाई कारीगर संदीप सुबह के समय अपनी मां के साथ बाइक पर सवार होकर मेरठ के सरधना में बीमार मामा का हाल जानने जा रहा था। इसी बीच अज्ञात वाहन की टक्कर से संदीप की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि उसकी मां को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। जिलाधिकारी सेल्वा कुमारी जे ने कहा है कि कोविड संक्रमित को ऑक्सीजन की पूर्ति प्रत्येक दशा में सुनिश्चित की जाएगी। उन्होंने मंगलवार को ऑक्सीजन प्लांट स्वामियों और ऑक्सीजन गैस विक्रेताओं के साथ बैठक की। प्रत्येक दशा में ऑक्सीजन की पूर्ति मेडिकल सेवाओं के लिए की जाए। उन्होंने कहा कि एक रजिस्टर बनाया जाए जिसमें सिलेंडर ले जाने वाले की डिटेल दर्ज की जाए। इसकी जानकारी भी शेयर की जाए ताकि प्रशासन ऐसे लोगों को चिन्हित कर सके जो आवश्यकता न होने पर भी सिलेंडर अपने पास रखे हुए हैं, जो कि किसी दूसरे मरीज के जीवन के लिए काम आ सकती है। उन्होंने कहा कि ऐसी व्यवस्था बनाई जाए कि ऑक्सीजन लेने वाला व्यक्ति सीधे प्लांट पर ना जाकर ट्रेडर के पास से आवश्यक प्रपत्र दिखाकर सिलेंडर प्राप्त कर सके।
आप हमारे इस रेडियो समाचार को सुनने के बाद हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही इसको शेयर कर बेल आइकन पर भी क्लिक करें। अब आप दिन भर की खबरें हमारी वेबसाइट www.muzaffarnagarBulletin.co.in पर भी देख सकते हैं। धन्यवाद।